प्रिय दोस्तों, नमस्कार। किसी से बदले लेने जब बदला लेने की भावना होती है ना, बदला लेना यानी एक तो होता है कि आप दूसरे को क्षमा कर दें, और एक होता है कि किसी को माफ़ ना करना, बल्कि उससे जो उसने मेरे साथ किया वही मैं उसके साथ करूं। तो ये जो किसी से बदले लेने की भावना है हमारी, ये केवल केवल कर्मों से अपने को उलझाना है और कुछ भी नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब आप ज्वाइन चैनल को कर सकते हैं, सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का भी बटन है, तो आप ज्वाइन करके मेंबर चैनल के बन सकते हैं और चैनल को अपना सपोर्ट दे सकते हैं और गहरे से आध्यात्म में जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना इन वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। एक बार एक महात्मा, बड़ा अच्छा प्रसंग है ये। एक बार एक महात्मा भजन करते थे, जंगल में रहते थे और बड़ी अपना भजन और साधना करते थे। साधना, भजन और सत्संग ही उनकी जीवन शैली का मूल उद्देश्य बन गया था। साधना करते थे, भजन करते थे, रात दिन उनका चिंतन चलता रहता था। यानी रात दिन साधना उनकी हो रही थी, चल रहा था एक क्रम। साधना करते करते एक समय ऐसा आया कि कुछ, अब चूंकि वे जंगल में रहते थे, कुछ लुटेरे डाकू, कुछ लुटेरे चोर, उस समय की बात है, वहां से निकले और वे लुटेरे सीधे जाके उनकी झोपड़ी में जा पहुंचे। और झोपड़ी में जाते ही उनने, खबरदार, जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ अपना सामान यहाँ रख दो, नहीं तो तुम जान से जाओगे, मारे जाओगे। महात्मा ने देखा कि अरे, ये तो कुछ सिरफिरी से लगता है लोग आ गए हैं, और हमें क्या, हमें तो सत्संग साधना से मतलब है। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए, महात्मा ने ये कहा कि तुम्हें जो चाहिए, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ ले लो, मेरे पास जो है, इस झोपड़ी में जो है सब कुछ ले लो, मैं सब कुछ देने को तैयार, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, और मुझे अपनी साधना और सत्संग भजन करने दो। लुटेरे बोले कि आपकी बात एकदम सही है, हम तो आपका सब कुछ लेंगे ही लेंगे, जो कुटिया में होगा। वो था ही क्या, महात्मा की कुटिया, कितना कुछ होगा। बोले वो तो हम लेने ही आए हैं, क्योंकि हम जहाँ से गुजरते हैं वहाँ हम सब सामान लूट लेते, कुछ भी नहीं छोड़ते। लेकिन साथ साथ हम जो जिसका सामान लूटते उसको भी नहीं छोड़ते, यानी आपकी भी जान जाएगी। तो महात्मा बोले ये अजीब सी बात है, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, तब तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़े। तो वे लुटेरे बोले कि हम बिना उस व्यक्ति को मारे जिससे हम सामान ले रहे हैं, जिसका हम सामान छीन रहे हैं, बिना उसको मारे हम कुछ लेते ही नहीं। हम लेते हैं सब कुछ, लेकिन उस व्यक्ति को भी मारते हैं। और आज आपकी बारी है, हम आपका सामान तो लूटेंगे लूटेंगे, आपको भी मारेंगे। महात्मा बड़े असमंजस में पड़ गए कि ये कैसी बात है, मैं तो साधना भजन सत्संग कर रहा हूँ और मेरा लक्ष्य ही मुक्ति है, आत्मज्ञान है। मैं ये मुझे मारना, जब मैं सब देने को तैयार हूं तो ये मुझे मारना क्यों चाहते हैं, आखिर कुछ कारण मुझे समझ नहीं आया। तब महात्मा उन लुटेरों से बोले, उन डाकुओं से बोले, ठीक है तुम ऐसा ही कर लेना, लेकिन कुछ समय के लिए मुझे साधना अपनी सत्संग कर लेने दो। ठीक है, मैं यहीं बैठा हूं, तुम भी यहीं रहो, कुछ समय के लिए मुझे साधना कर लेने दो। लुटेरों और उन डाकुओं ने कहा ठीक है। महात्मा के चेहरे पर भी भय का निशान था, घबरा गए थे वो कि आखिर ये चीज़ हो क्या गई, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था। वे साधना में, उस सत्संग में, एकांत में जाकर अपनी कुटिया में बैठ गए जहाँ वे अपनी साधना करते थे। और जब वे बैठे तो बैठते ही साधना में लीन जैसे ही हुए, धारणा, ध्यान और समाधि घटित हुआ, पहुँचे हुए योगी थे। जैसे ही घटित हुआ उनके भीतर, उन्होंने पूछा, ये अपने भीतर ही अंतरात्मा से पूछा। अंतरात्मा हर प्रश्न का उत्तर उसके पास होता है, क्योंकि आपके कर्म सब कुछ वो जानता है, जो भीतर बैठा है आपके, सब जानता है वो अस्तित्व।
और अगर आप सच में जागरूक होकर साधना कर रहे हैं तो आपको इसका पूरा रिस्पॉन्स मिलता है, बराबर मिलता है, हर चीज बताई जाती है आपको। तो वे ऐसे ही इस अवस्था के साधक थे, साधना कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि आखिर हे ईश्वर, आखिर कारण क्या है? जब मैं इन्हें सब कुछ देने को तैयार हूं फिर भी ये मुझे मारना चाहते। तो जवाब आया वहां से कि तुमने इन्हें पिछले वे कुल मिलाकर 7 लोग थे, 7 लोग थे जो लूटने आए थे। और ये बताया गया, वहां से आवाज आई कि 7 लोग हैं, पिछले 7 जन्म तुमने इनको एक एक करके मारा था और तुमने मारा था, ये बदले हैं तुम्हारे, अब ये तुम्हें मार रहे हैं। भजन का और साधना का ही प्रभाव है कि ये 7 तुम्हें एक बार मारेंगे, इकट्ठा मारेंगे और तुम्हारा बदला खत्म हो जाएगा। तुम्हें 7 बार जन्म लेना और मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने 7 बार इन्हें मारा था, 7 को अलग अलग मारा था, इसलिए तुम्हें 7 जन्म लेने थे और 7 बार इनको मारना था। यही कर्म है कर्मों का। लेकिन भजन और साधना का ही प्रभाव है कि ये 7 इकट्ठे हो गए, ये एक बार मारेंगे, एक बार मरोगे और बदला पूरा हो जाएगा। ऐसी प्रेरणा हुई उन्हें। महात्मा खुश हो गए कि ये ईश्वर की ही कृपा है। चलो कोई बात नहीं, एक ही बार मरना होगा, ये बदला, ये चक्कर खत्म होगा, कर्मों से छुटकारा मिलेगा। वे तो मुक्ति ही चाहते थे। वे खुश हो गए, तुरंत अपनी साधना से उठे जब उन्हें ये संकेत मिल गया। और उन्होंने लुटेरों से, उन डाकुओं से कहा कि भाई जितना जल्दी हो सके हमें मार दो। तुम यही चाह रहे थे ना, तुम सब, वे 7 थे, तो उन्होंने कहा कि तुम सब यही चाह रहे थे ना कि सब कुछ मेरा सामान लूट लो, मुझे भी मार दो। ठीक है, मैं मरने को तैयार हूं, जल्दी करो। तो लुटेरे थोड़ी असमंजस में पड़ गए। वे जो डाकू थे उन्होंने कहा कि ये एक बात समझ में नहीं आ रही, जिसको मृत्यु का, जिसके सामने मृत्यु खड़ी होती है वो तो डगमगाया हुआ होता है, भयभीत होता है। ये महात्मा भी पहले हल्के से भयभीत थे, उतने भयभीत ये तब भी नहीं थे, और अब तो इनका भय ही चला गया, जैसे सारी समस्याएं इनकी गायब हो गई हूं। और ये इतना उतावलापन आखिर क्यों है? तो वे डाकू बोले कि हे महात्मन, पहले हमें ये कारण बताओ कि तुम इतने उत्सुक क्यों हो? मृत्यु के लिए तो सभी घबराते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन तुम तो बड़े उत्सुक लग रहे हो मरने के लिए, आखिर बात क्या है? तो वे लुटेरे भी जब डाकुओं से ऐसा कहा तो महात्मा बोले, भाई तुम्हें क्या है? तुम तो ये चाह रहे थे ना कि हम सामान लूटेंगे और मारेंगे, तुम अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या करना है? तो लुटेरे बोले, नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे पागल थोड़ी हैं, हमने इतने लोगों को मारा, हमने भय की रेखाएं देखी, लोगों को कपाते हुए देखा, तब हमने लोगों को मारा। तुम्हारे अंदर भय ही नहीं, भय खत्म ही हो गया, तुम तो इतनी जल्दी में हो, आखिर बात क्या है? और जब तक तुम बताओगे नहीं हम तुम्हें मारेंगे नहीं। अब महात्मा फिर से असमंजस की स्थिति में पड़ गए कि ये अच्छी बात बिगड़ गई। यहाँ सारी चीज़ें खत्म हो रही थी, ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा था, और अब बात ऐसी आ पड़ी कि इसी में समस्या आ पड़ी। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से 7 जन्म लेने पड़ जाए। तो वे उनसे बोले, जब भी तैयार ही नहीं हुए, और इतना ही नहीं, वे ये बोले कि हम तुम्हें कहीं जाने भी नहीं देंगे। वे लुटेरे महात्मा से बोले कि हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे जब तक तुम हमें ये बता नहीं देते कि आखिर बात है क्या, तब तक हम तुम्हें मारेंगे भी नहीं, तुम्हें भजन करने, तुम्हारी साधना भी नहीं करने देंगे, तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे, तुम यहीं रहोगे और हम भी यहीं रहेंगे, आखिर बात है क्या? वे जो महात्मा थे, सच उन्हें बताना ही पड़ा। उनने बात पूरी बताई कि मैं साधना, भजन, सत्संग करता हूँ, साधना करता हूँ अपनी, और जिसका उद्देश्य आत्मदर्शन है, मुक्ति उद्देश्य है, जन्म मृत्यु के इस कर्मों के जाल से छुटकारा चाहता हूँ मैं, इसीलिए मैं साधना कर रहा था। और जब तुम लोगों ने ऐसा कहा कि मैं सब सामान भी लूँगा, तुम्हारी सारी वस्तुएं लूँगा और तुम्हें भी मारूंगा,
तो मैंने भगवान से पूछा कि मैंने आपकी साधना भजन की है, आखिर बात क्या है कि मुझे मरना भी पड़ रहा है और ये सब कुछ हुआ और मुझे मरना भी पड़ रहा है, साधना का लाभ क्या हुआ मेरी? तो मुझे बताया अनुभव में ये बताया गया है कि तुम्हारे इन सातों को एक एक तुमने एक एक करके मारा था, इसलिए तुम्हें इनके लिए 7 जन्म लेने पड़ते। अब ये सातों इकट्ठे हो गए हैं, तुम्हें एक बार मारेंगे, तुमने चूंकि इन सातों को मारा था तो अलग अलग तुम्हें 7 जन्म लेने थे। लेकिन ये भजन का ही प्रभाव था, साधना का ही प्रभाव था कि ये सातों इकट्ठे हो गए, ये तुम्हें एक बार मारेंगे और तुम्हारा इनका बदला पूरा हो जाएगा, ये कर्म ही कट जाएगा। जब ऐसी बात हुई तो लुटेरों और डाकुओं ने कहा तब हमें फायदा क्या हुआ, हम आपको मारेंगे तो हम कर्म बंधन में पड़ जाएंगे। उनके अंदर भी बोध जागृत हो गए। है तो बड़ी बोधी ही कथा, लेकिन बड़े काम की है। उनके अंदर बोध जागृत हो गया। उन्होंने कहा कि हम आपको मारें क्यों, फिर अगर हम आपको मारेंगे तो हमारे अंदर भी फिर वही कर्म के बंधन में हम भी पड़ जाएंगे। तो वे महात्मा तो साधु थे ही, वे 7 और साधु हो गए, वे भी उस रास्ते पर चल पड़े। और साधना का प्रभाव ये हुआ कि वे महात्मा जो भजन कर रहे थे, जो ईश्वरीय उन्हें आदेश मिला, जिसकी पूर्ति के लिए वे तैयार थे, वो आदेश ही इसलिए मिला था, उस आदेश ने उनको, उस ईश्वरीय कृपा ने उनको इसलिए ऐसा कहा ताकि वे इससे भी मुक्त हो जाएं। यानी उनकी साधना से वे ना तो मरे और कर्मों से मुक्ति भी पा गए, छुटकारा पा गए। और जो 7 लोग थे उनके साथ जो उन्हें मारने आए थे, वे भी साधु हो गए, साधना करने लगे और कर्मों से मुक्ति की राह पर चल पड़े। तो जब आप क्षमा करते हैं, किसी से बदला लेते हैं, तो अपने आप को कर्मों से उलझा लेते हैं। जब आप किसी से बदला लेंगे, जैसे किसी ने आपके साथ बुरा किया, जीवन में यही तो है, यही असमंजस है। किसी दूसरे ने जब आपके साथ बुरा किया तो आप उससे बदला लेते हैं कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो मैं उसके साथ बुरा करूंगा। किसी ने आपके साथ अच्छा किया तो आप अच्छा करें या ना करें, लेकिन किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप बड़ा याद रखते हैं और बुरा करने की पूरे फिराक में रहते हैं। ये जो बदले की भावना है, ये मिटा देती है आपको, ये नष्ट कर देती है आपको, ये आपके जीवन को उलझा देती है और कर्मों के जाल में आप फिर फंसते चले जाते हैं, मुक्त नहीं हो पाते। तो यदि कर्मों से मुक्ति चाहिए, कर्मों के बंधन से छुटकारा चाहिए, तो केवल और केवल एक काम करना, क्या? किसी से बदले लेने की भावना का त्याग कर देना। सबको क्षमा, कोई गाली दे तो भी क्षमा, कोई कुछ बुरा भला कहे तो भी क्षमा। हाँ, हो सकता है कि आप यथाशीघ्र उसे कुछ कह दें, कुछ कहना पड़ जाए आपको, लेकिन भीतर कभी ये भाव मत रखना कि ये व्यक्ति बुरा है। व्यक्ति कभी कोई बुरा नहीं होता, सब कुछ आपके अपने कर्मों के अनुरूप होता है। वही आपके सामने आता है जो आपने कभी या तो अभी किया था या कभी पहले किया था, वही आपके सामने आ रहा है कर्मों के रूप में। तो अगर आप किसी से बदले की भावना रखते हैं या दूसरे में उलझते हैं, तो केवल और केवल अपने समय को बर्बाद करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करती, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को बर्बाद करते हैं और फिर कर्मों के चक्र में उलझ जाते हैं। और यही क्रम चलता रहता है, एक दूसरे से बदला बदला बदला। लोग कहते हैं हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसने हमारे साथ ऐसा किया, लोगों की ये भावना होती है। यानी तुम उसे दंड देने के लिए तुम फिर से आओगे, तुम फिर से जन्म लोगे, तुम तैयार हो इसके लिए। जैसे महाभारत की कथा आपको पता ही होगी। महाभारत की कथा में ऐसा होता है, पितामह भीष्म के लिए शिखंडी, शायद किसी रूप में पितामह भीष्म उन्हें छोड़ देते हैं, उनसे विवाह नहीं करते। ऐसी कुछ कहानी सी है, वो आप देख सकते हैं उसको। और पितामह भीष्म
कि मृत्यु का कारण वो स्त्री जो उनके पिता शायद कहते कि विवाह कर लो, तुम उठा के ले आए इसको। तो पितामह भीष्म कहते हैं मेरी तो प्रतिज्ञा है भाई, मैं विवाह नहीं कर सकता। अब वो कहते हैं कि अगर तुम विवाह नहीं करोगे, वो स्त्री ही कहती है अगर विवाह नहीं करोगे तो मुझे उठा के क्यों लाए भाई, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाऊंगी। मतलब ये जो भाव है, और फिर वही स्त्री शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बन जाती है। यानी फिर बदले, ये बदलों का क्रम है, ये महाभारत की कथा कह रही है। यानी दूसरे को कष्ट देने के लिए, दूसरे अपना, क्योंकि उसने आपको दुख दिया तो आप उसे दुख देने के लिए फिर से जन्म लेने को तैयार, पूरी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार। इतना समय अपने को दो ना, इतना समय अपने में लगाओ ना। दूसरे को इतना समय देना बुद्धिमानी नहीं। क्षमा का मतलब बस यही है, हम दूसरे में नहीं उलझते, हम दूसरे को समय नहीं देंगे। हम जो समय देंगे वो अपने लिए देंगे, वो अपने को देंगे। अपने को जानने में समय लगाओ, उलझने का समय कहाँ है तुम्हारे पास। नहीं तो कर्मों के जाल ऐसे हैं कि आपको उलझा देंगे। अगर आप यही बदले लेने की भावना से कार्य करते रहे कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा करूं, ऐसा किया तो ऐसा करूं, तो ये जो कर्म है ये आपको जकड़े रहेंगे और आप उलझते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे। तो स्वयं को बंधन मत बनने दीजिए, बंधन का कारण मत बनाइए, बल्कि मुक्ति की राह पर चलिए। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। पसंद आए तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को इस चैनल के मेंबर ज़रूर बनें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।